अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर 2025 की जो न्यू बुक आई है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। उसका चैप्टर नंबर 1 है कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर की तारीफ को समझते हैं कि है क्या। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर, द नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस अयोटा b इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कि अगर इस फॉर्म में आपके पास नंबर हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। अब इसके अंदर a जो है, वेयर a इज रियल पार्ट एंड b इज इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, a क्या होता है इसमें, रियल पार्ट, और b क्या होता है इसमें, इमेजिनरी पार्ट। और एग्जाम्पल देखें, इस तरह एग्जाम्पल लिखी हुई है 3+5 अयोटा। 3 इसमें रियल पार्ट है और 5 जो है इसमें इमेजिनरी पार्ट है। एक और एग्जांपल है 2+3 अयोटा। 2 इसमें क्या हो गया, रियल पार्ट, और 3 है इसमें इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, ये है इस कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन। मतलब वो जितने भी नंबर हैं a प्लस अयोटा b की फॉर्म है तो उन्हें हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। उनके अंदर a रियल पार्ट होगा और b जो है मतलब अयोटा के साथ जो नंबर होगा वो होगा आपके पास इमेजिनरी पार्ट। अब उसके बाद आपने ये याद रखनी है चीजें। अयोटा की वैल्यू जो होती है -1 की जजर, अयोटा की वैल्यू -1 की जजर। उसके बाद अयोटा स्क्वायर है वो इक्वल होता है -1 के बराबर। ये दो चीजें ना आगे क्वेश्चनों के अंदर इस्तेमाल होंगी। आपने क्या करना है, इनको अच्छे तरीके से कवर कर लेना है। उसके बाद z हमारे पास कोई रियल नंबर है a प्लस अयोटा बी, a प्लस अयोटा बी। तो z का जो मॉडुलस होगा वो क्या होगा, a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर होल की स्क्वायर रूट। ठीक है, ये मॉडुलस z की वैल्यू निकलेगी। उसके बाद अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1.1 पे। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कहते हैं सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है अयोटा की पावर 9, अयोटा की पावर 9। तो हम इसको बनाएंगे अयोटा का स्क्वायर, क्योंकि हमें अयोटा का स्क्वायर की वैल्यू का पता है वो किसके इक्वल होती है, वो होती है -1 के इक्वल। अब देखिए अयोटा की 9 को हम लिख सकते हैं अयोटा इंटू अयोटा की पावर 8। जब ये दो सेम हो जाएं, देखना अयोटा अयोटा जरब हो रहे हैं तो इनकी पावरें क्या हो जाती है, जमा। मतलब अयोटा इंटू अयोटा की पावर 8 को हम लिख सकते हैं अयोटा की पावर 9। तो मैंने क्या किया, अयोटा की पावर 9 को ब्रेक किया। उसके बाद अयोटा इंटू अयोटा स्क्वायर की पावर फिर 4। देखना 2 को 4 से जरब करवाएंगे तो कितना आंसर बन जाएगा, 8 बन जाएगा। अब अयोटा स्क्वायर आ गया, अयोटा इंटू अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर की जगह पे हम क्या पुट करवा देंगे, -1, और ऊपर पावर क्या आ जाएगी, 4। अब देखिए -1 की पावर 4 है। अगर कोई भी नंबर है जिसकी पावर इवन हो तो उसका आंसर जमा में आता है, प्लस कर देता है माइनस को। अगर माइनस की पावर ऑड नंबर है तो उसका आंसर माइनस में आ जाएगा। अब देखिए ना -1 की पावर 4 कितना, आंसर 1। 1 को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाया, आंसर क्या आ जाएगा, अयोटा आ जाएगा। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट नंबर 1। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है इसका अयोटा की पावर 17। तो हम इसको लिख सकते हैं अयोटा इंटू अयोटा की पावर 16। अयोटा इंटू अयोटा स्क्वायर, स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी, 8। 2 को 8 से जरा करवाएंगे कितना बनेगा, 16। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है वो हम जानते हैं कि -1। फिर देखिए -1 की पावर इवन नंबर आ रही है मतलब 8, तो इसका जवाब आएगा जमा में। अयोटा को जब 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे आंसर अयोटा आ जाएगा। जी आपके पास दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब उसके बाद है माइनस अयोटा की पावर 19। अब देखिए -19 पार्ट नंबर 3 है, माइनस अयोटा की पावर 19। तो माइनस अयोटा की पावर 19। अब देखना एक नंबर हम माइनस का लिखेंगे, एक जमा का, क्योंकि जब एक नंबर माइनस का हो एक जमा को उनको जरब करवाएं तो आंसर माइनस में आता है। अब देखना माइनस अयोटा को अयोटा के साथ जरब करवाएं, माइनस अयोटा, एक पावर इसकी है 18 पावर इसकी है, कितनी बन जाएगी, 19 बन जाएगी। मतलब हम इस तरह इसको लिख सकते हैं माइनस अयोटा इंटू अयोटा स्क्वायर की पावर 9। मतलब अयोटा की पावर 18 को 18 को हम लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर की पावर 9। अब देखिए अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के।
-1। अब देखें पहले पार्ट के अंदर, दूसरे और पहले के अंदर हमारे पास पावर थी -1 की इवन नंबर, उनका जवाब आता है जमा में। अब हमारे पास आ गया जवाब, मतलब पावर ऑड नंबर। ऑड नंबर की पावर -1 की पावर है 9। माइनस की पावर अगर ऑड है तो आंसर माइनस में आता है। अब देखें ये माइनस और ये माइनस आपस में जरब जब होंगे तो क्या बन जाएंगे, जमा। तो ये क्या आंसर क्या आ जाएगा, अयोटा को जब 1 से जरब करवाएंगे अयोटा। उसके बाद इसका लास्ट पार्ट है -1 की पावर -21/2। अब देखिए -1 आ गया तो -1 को हम लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर। हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि -1 किसके इक्वल होता है, अयोटा स्क्वायर के इक्वल। -1 की जगह पे अयोटा स्क्वायर आ गया, उसकी पावर कितनी है, -21/2। अब ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल। तो अयोटा की पावर कितनी हो जाएगी, -21। अगर किसी वैल्यू की पावर माइनस हो तो नीचे आके प्लस हो जाती है, अगर प्लस है तो ऊपर जाके माइनस हो जाती है। अब इसकी पावर 1 क्या हो जाएगी, अयोटा की पावर 21। उसके बाद 21 को हम लिखेंगे 1/अयोटा इंटू अयोटा की पावर 20। 1/अयोटा इंटू अयोटा स्क्वायर की पावर कितनी, 10। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, वो हमने पुट की। उसके बाद 1/अयोटा इंटू -1 की पावर अब इवन है तो आंसर जमा में आएगा। जब 1 को अयोटा के साथ जरब करवाएंगे तो आंसर अयोटा आ जाएगा। अयोटा 1/अयोटा आ गया, तो मतलब हमारे पास नीचे इमेजिनरी पार्ट नहीं आना चाहिए। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, ऊपर इमेजिनरी पार्ट आना चाहिए, नीचे बटे के अंदर इमेजिनरी पार्ट ना हो। तो इसको हम आगे रैशनलाइज, मतलब इसके कांजुगेट से जरब करवा देंगे। 1/अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा से डिवाइड भी करवाएंगे और मल्टीप्लाई भी करवाएंगे। अयोटा को जब 1 से जरब करवाई अयोटा बन गया, अयोटा को अयोटा के साथ जरब करवाई अयोटा स्क्वायर। अब देखें अयोटा ओवर माइनस अयोटा का स्क्वायर है तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, -1। और ये वाला माइनस जो है ऊपर जाके अयोटा के साथ लग जाएगा, ये इसका आंसर आ गया, -अयोटा।